वही क्या बनाता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना लेता है, ठीक है। एंड डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग, और जो गवर्नमेंट का जो फंक्शन होता है, यानी जो काम करने का काम होता है, उनका जो काम करना होता है, तो वो भी उसके लिए भी जो आदेश मिलता है वो किससे मिलता है, पीपल से मिलता है। मतलब क्या है कि पीपल वोट देकर जिसको जिताते हैं वही गवर्नमेंट बनाते हैं और वो गवर्नमेंट फिर अपना काम करती है। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। अब ये डेमोक्रेसी जो कि हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि क्या इलेक्शंस होते हैं, इसका एक जो बेसिक आइडिया है, यानी कि जो इसकी बेसिक बात है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि वही व्यक्ति क्या है कि वोट देता है, तो इसलिए क्या है कि हर व्यक्ति की, जो देश का हर व्यक्ति है, इंडिविजुअल कौन होगा, व्यक्ति, उसकी इम्पोर्टेंट डेमोक्रेसी में बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये है इसमें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर राजा होता है तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, मोनार्की। तो मोनार्की में तो क्या है कि इलेक्शंस होते नहीं है, ठीक है ना। जब इलेक्शन नहीं होते हैं तो फिर क्या है कि उसमें सिटीजन्स की अपनी मर्जी भी नहीं चलती है, ठीक है। वो अगर राजा को पसंद कर रहे हैं तब भी उसी को राजा रहना है, और नहीं कर रहे हैं तब भी राजा रहना है, ठीक है ना। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि अगर इंडिविजुअल सिटीजन जो है वो किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं तो उसको वोट नहीं देंगे और वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं रह पाएगा। तो इसमें सिटीजन्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, किसमें, डेमोक्रेसी में, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल पर, इन द सेम प्रिंसिपल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, और गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि दूसरी जो संस्थाएं होती हैं उनको भी क्या है कि पब्लिक का जो विश्वास है, ट्रस्ट का मतलब विश्वास उनको जीतना पड़ता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को किसका विश्वास जीतना पड़ता है, पब्लिक का। सिटीजन्स कह लो उसको, इंडिविजुअल कह लो, पीपल कह लो, पब्लिक कह लो, ठीक है। क्योंकि जब वो विश्वास जीतेंगे तभी तो पब्लिक उनको वोट देगी, और अगर पब्लिक उन पर ट्रस्ट नहीं करेगी, उन पर भरोसा या विश्वास नहीं करेगी, तो फिर क्या है कि वो गवर्नमेंट रह पाएगी क्या, नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो बस इसमें यही है डेमोक्रेसी में कि इसमें लोग जिसको ट्रस्ट करते हैं अब उन्हीं लोगों को क्या है वोट देते हैं, और वो लोग फिर क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, और वो लोग जो है वो लोग उनके पीपल के, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये है, जैसे देखो इस तरीके से समझ लो इस चीज़ को कि जैसे ये पब्लिक है, अब इस पब्लिक में क्या है कि लैक्स ऑफ पीपल है इसमें, ठीक है। अब ये क्या है कि इलेक्शंस चल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है ना। और इलेक्शंस में क्या है कि इस तरीके से ये कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। अब ये पब्लिक क्या है कि जिसको ज़्यादा वोट दे देगी, ठीक है, जैसे इसको ज़्यादातर क्या है कि वोट दिए, ठीक है ना, ज़्यादातर वोट, ये वोट्स क्या है कि इसको बहुत ज़्यादा मिले, इसको क्या है कि उससे कम मिले, इसको बहुत ही कम मिले, इसको और भी कम, इसको इससे थोड़े कम मिले। तो हम ये देख रहे हैं कि इसको ज़्यादा वोट मिले, ठीक है ना। यानी कि इलेक्शन में ये जीतेगा, पब्लिक क्यों जीतेगा, क्योंकि इसने ट्रस्ट जीत लिया है पब्लिक का, ठीक है, विश्वास जीत लिया है इसने, इसलिए पब्लिक ने इसको वोट दिया है, ठीक है। तो ये है इसमें, तो इस वजह से पब्लिक की इंपॉर्टेंस रहती है, और जो कैंडिडेट क्या है पब्लिक का ट्रस्ट जीतता है वही क्या है कि इलेक्शन को जीत लेता है, क्योंकि पब्लिक उनको क्या देती है, वोट देती है, और फिर यही लोग जो है वो क्या कहलाते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। जीता हुआ व्यक्ति क्या बन जाता है, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, ठीक है। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, और फिर इन्हीं जीते हुए लोगों से क्या बनती है, गवर्नमेंट बनती है। वन वे ऑफ डूइंग सो इज थ्रू इलेक्शंस, और ये गवर्नमेंट कैसे बन रही है, इलेक्शन से बन रही है, ठीक है। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट का मतलब चुन रहे हैं। कैसे चुन रहे हैं, उनको ज़्यादा वोट देकर, जिसको ज़्यादा वोट दे देंगे तो इलेक्ट हो जाएगा, और वो इलेक्शन जीत जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। और फिर ये जीत करके ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये जीते हुए लोग, जिन्होंने पब्लिक का क्या जीत लिया, ट्रस्ट जीत लिया, और फिर इलेक्शंस को जीत लिया है, ये रिप्रेजेंटेटिव लोग जो होते हैं ये कहाँ पर जाते हैं, फिर ये पार्लियामेंट में जाते हैं, ठीक है। तो पब्लिक ने क्या है कि अपने एक व्यक्ति को जिता दिया, वो क्या कहलाएगा, उनका रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। और ऐसे जितने लोग जीते हैं वो सब जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जाएंगे, ये तो
देखो मैं बता रहा हूँ तुमको, पार्लियामेंट में जाएगा, ठीक है ना। ये जो चैप्टर है किसके बारे में है, ये पार्लियामेंट के बारे में। तो ये सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, जीते हुए लोग, ठीक है, जिनको पब्लिक वोट देकर जिताती है, किसमें, इलेक्शंस में, ठीक है ना। ये विश्वास जीत लेते हैं, पब्लिक का ट्रस्ट जीत लेते हैं, और फिर क्या पब्लिक उनको वोट देती है, जिताती है, और फिर ये क्या बन जाते हैं, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। और फिर ये लोग कहाँ जाते हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, ठीक है। और जो क्या है कि द पर्सन who has not been able to win the election, जो नहीं जीत पाया, क्या वो पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, he will not be able to go, वो नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो विनिंग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं। वही लिखा हुआ है, देखो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो, द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव। मेड अप का मतलब क्या होता है, बनी हुई। तो पार्लियामेंट इस तरीके से किससे बनी हुई होती है, इन जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव से बनी हुई होती है, ठीक है। तो इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू दैट पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ व्हिच पर्संस, तो व्हाट विल यू आंसर, पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर क्या होते हैं, कौन किससे बनी हुई होती है, वो रिप्रेजेंटेटिव से बनी हुई होती है, ठीक है। गॉट इट, क्लियर। बताइए मुझको, रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, चुनाव जीतने वाले होते हैं या हारने वाले होते हैं, जीतने वाले होते हैं, ठीक है। पब्लिक उनको वोट देती है और वो क्या बन जाते हैं, जीत जाते हैं, फिर वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। तो ये अब इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप लिख सकते हो, ठीक है, कि पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। पार्लियामेंट किससे बनी होती है, रिप्रेजेंटेटिव से। हु आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, वो होते हैं जो कि इलेक्शन में लोगों से वोट लेकर के इलेक्शन को जीतते हैं। दोज हु विन इलेक्शन, those who get the maximum votes from public, they are called representatives। अब क्या है कि हमने ये देख लिया कि भाई ये रिप्रेजेंटेटिव जो जीतते हैं कहाँ जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, आप आंसर दे रहे हो। अब हम आते हैं किस पर, पार्लियामेंट पर। अब हम पार्लियामेंट को पढ़ते हैं फर्दर और आगे, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि ये पार्लियामेंट क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्रिएटेड, तो आप पेज नंबर देखो 34 है, बुक्स आपके पास होंगी, 34 निकालो, यहाँ से समझा रहा हूँ मैं। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, क्रिएटेड आफ्टर 1947, द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो 1947 में हमको आज़ादी मिली थी, तभी क्या है कि इंडियन पार्लियामेंट बनी, तभी ये क्रिएट हुई थी। क्रिएट का मतलब क्या होता है, बनना। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ, फेथ का मतलब वही होता है भरोसा। भरोसे के लिए भी गवर्नमेंट क्या आया था, ट्रस्ट, ठीक है। फेथ का मतलब भी वही होता है। तो जो लोगों में डेमोक्रेसी का भरोसा है, ठीक है ना, लोग जो डेमोक्रेसी पे भरोसा करते हैं, तो उसी का ही एक तरीके से ये रिजल्ट है पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो ये है इसके अंदर। डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन में जीते हुए लोग आ जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं। दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। अब पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है कि जब ये जीते हुए लोग पार्लियामेंट के अंदर आ गए, तो फिर पार्लियामेंट के अंदर देश को चलाने के लिए डिसीजंस होते हैं, ठीक है ना। डिसीजन, फैसला, फैसले, निर्णय, कि भाई कौन कौन से निर्णयों से हमारा देश चलेगा, ठीक है। तो डिसीजन बनते हैं इसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। और ये डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, कंसेंट से होती है। कंसेंट का मतलब होता है आपस की सहमति। पहले सबको सहमत किया जाता है कि भाई आप भी तैयार हो, इसमें ये डिसीजन हम जो है ले रहे हैं देश के लिए। कोई सारे डिसीजन देश के लिए कहाँ लिए जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर लिए जाते हैं, और सबकी सहमति से लिए जाते हैं। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, ठीक है। सबसे बातचीत की जाती है, और मान लीजिए किसी को कोई सहमत नहीं है, मान लो शुरू में, तो उससे पूछा जाता है कि भाई आप क्यों सहमत नहीं हो, क्या कारण है। फिर वो अपनी असहमति का कारण बताता है कि मुझे इसमें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है डिसीजन में, ठीक है। तो फिर उसको समझाया जाता है, उसको बताया जाता है, या फिर अगर मान लीजिए डिसीजन में कोई चेंज करने की जरूरत है तो इसमें हल्का सा चेंज किया जाता है। और ये डिसीजन तब डिसीजन बनता है जब क्या है कि मेजोरिटी जो होती है पार्लियामेंट की, वो उनमें आपस में क्या बन जाती है, सहमति बन जाती है, ठीक है। तो ये है। और ये पार्लियामेंट जो है, इसके अंदर कौन होते हैं, इसके अंदर ये रिप्रेजेंटेटिव लोग होते हैं। यही रिप्रेजेंटेटिव लोग जो होते हैं, जो कि इलेक्शन जीत करके आए होते हैं,
ये इसमें डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। ठीक है, इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब ये जो पार्लियामेंट है, आप इसको जानते हो, आपने सुन रखा हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट है जिसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। और कौन होते हैं इसके अंदर, ये चुनाव में जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसके अंदर ये डिसीजन मेकिंग होता है, देश के जो निर्णय है वो इसमें लिए जाते हैं, डिसीजन इसके अंदर लिए जाते हैं, इसलिए इसको एक नाम दिया जाता है लेजिस्लेचर। ठीक है, इसका एक जनरल नाम है ये एक तरीके से लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर डिसीजन बनते हैं या जहाँ पर देश के लॉ बनते हैं, कानून देश को लेकर डिसीजन लिए जाते हैं या देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर ये दोनों चीज़ें बनती हैं और होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक है, अब ये पूरे देश का काम इसके अंदर होता है, पार्लियामेंट का पूरे देश के डिसीजन बनाने का काम इसका इसमें होता है पार्लियामेंट में। तो ये तो पार्लियामेंट जो होती है ये क्या कहलाती है, लेजिस्लेचर ऑफ कंट्री। ठीक है, यानी पूरे देश की लेजिस्लेचर है ये। ठीक है, क्या कहलाती है ये, लेजिस्लेचर ऑफ द होल कंट्री। ठीक है, गॉट इट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेजिस्लेचर क्या है तो आप क्या बताओगे देश की लेजिस्लेचर के लिए, बताइए। आवाज आ रही है मेरी सबके लिए, चलिए आवाज। स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट, ठीक है, और लेजिस्लेचर क्यों कहते हैं पार्लियामेंट को, जिसके अंदर मैंने बताया था रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसके अंदर चुनाव में जीते हुए लोग। लेजिस्लेचर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डिसीजन बनते हैं और लॉज बनते हैं। लॉ का मतलब तुम जानते हो कानून, देश के कानून बनते हैं इसके अंदर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर। अब हम ये जानते हैं कि हमारा देश जो है वो स्टेट से बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है, स्टेट्स में। 28 स्टेट्स है। तो जैसे एक देश की ये लेजिस्लेचर क्या कहलाती है, पार्लियामेंट कहलाती है ना। तो ये जैसे हमारा देश है, देखो यहाँ पर मैं ग्राफ में आपको बता रहा हूँ, ये पूरा देश हो गया और ये देश किसमें बटा हुआ है, ये ऐसे करके अलग अलग स्टेट से बटा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यूपी है, ये राजस्थान है, ठीक है, ये पंजाब है, इस तरीके से। ठीक है कि नहीं, ये गुजरात है, ऐसे करके। ठीक है, तो जैसे देश की लेजिस्लेचर होती है, ऐसे ही क्या है कि हर स्टेट की भी लेजिस्लेचर होती है, उसमें स्टेट से संबंधित लॉ बनते हैं। आई जस्ट टोल्ड यू ना कि लॉज आर मेड इन लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जो देश के लॉ होंगे, देश के डिसीजन होंगे, वो तो पार्लियामेंट में बनेंगे, और जो स्टेट के लॉज होते हैं, स्टेट संबंधी लॉज होते हैं जो, ठीक है, या स्टेट संबंधी डिसीजन होते हैं, वो स्टेट्स की लेजिस्लेचर्स में लिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ दो लेजिस्लेचर्स हैं, एक तो लेजिस्लेचर ऑफ कंट्री दैट इज पार्लियामेंट, एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स भी होती हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विधानसभाएं, आपने सुन रखा होगा। और इसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट को हिंदी में संसद। ठीक है, और ये पार्लियामेंट कैसे बनी थी, कौन, मैंने क्या बताया था, इसके अंदर कौन होते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से आते हैं, इलेक्शन से आते हैं। ठीक है, तो जैसे पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होते हैं, ऐसे ही इन स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए भी क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। ठीक है ना, तो ये बड़े इलेक्शन होते हैं और उनसे थोड़े छोटे इलेक्शन होते हैं जो किसके लिए होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए होते हैं। ठीक है, अब हमारी बात चल रही है पार्लियामेंट की। आपको ये याद रखना है कि देश की लेजिस्लेचर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स भी होती है इस तरीके से। ठीक है ना, आवर टॉपिक वाज पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के बारे में और पढ़ते हैं, देखो आगे। पार्लियामेंट कैसा है कि इसके दो हाउसेज होते हैं इसके। ठीक है, आप में से जानते भी